शेयरवंश आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे में होंगे, खुश होंगे और शिव जी की परम कृपा आप सबको बरस रही होगी। दोस्तों, बहुत सारे भाई बहन ये कमेंट करके पूछते हैं कि परम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान से दीक्षा लेने के बाद, हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये उन लोगों का ज्यादा होता है जो अभी दीक्षा के निवेदन पर चल रहे हैं या दीक्षा का नियम लेने जा रहे हैं, सोच रहे हैं, ऐसा विचार कर रहे हैं। तो उन्हीं लोगों के मोस्टली क्वेश्चन आते हैं कि गुरुदेव भगवान से दीक्षा लेने के बाद क्या ऐसा होगा कि हम बाहर कहीं खा ही नहीं सकेंगे? अगर मान लीजिए हमारी जॉब है और जॉब के सिलसिले में हमें 2-3 दिन बाहर जाना पड़े तो हम कैसे करेंगे? और किसी रेस्टोरेंट में हम खा नहीं सकते, किसी रिश्तेदार के यहाँ पर हम खा नहीं सकते जिनके यहाँ पर प्याज लहसुन का ही भोजन बनता हो, भले से अभक्ष भोजन ना बनता हो, मांस मदिरा ना बनती हो। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे करेंगे? दीक्षा के बाद फिर हम दीक्षा का निर्वहन किस तरह से करेंगे? हमारा तो बहुत काम काज होता है, हमें बाहर जाना पड़ता है, मैं बाहर रहता हूँ। इस तरीके के बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो इस वीडियो में हम यही समाप्त कर लेते हैं कि दीक्षा के बाद क्या हमें बाहर किसी रेस्टोरेंट में नहीं खाना है, किसी रिश्तेदार के यहाँ पर नहीं खाना है, और अगर हम जॉब कर रहे हैं 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? इस विषय पर सब यही समाप्त कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, स्पिरिचुअल बात को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही अपडेट वीडियोस आपके पास आती रहें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रहा वहाँ का QR कोड, आप यहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो अब स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं खुद भी एक जॉब करता हूं, दिल्ली में जॉब करता हूं। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स को पता होगा 10 to 6 मेरी जॉब है। तो ऐसे में मैं जो भी कुछ बताऊंगा आपको वही बताऊंगा जो मुझे पता है ऑलरेडी, जो मुझे आश्रम में जब मेरी दीक्षा हुई थी कुछ समय पहले, तब उस समय मुझे क्या मेरी बाबा से बात हुई वो सब बात बताऊंगा, और साथ में मेरा अब तक का क्या अपना खुद का अनुभव है और क्या मैं करता हूं वो सभी मैं आपको बेस बताऊंगा। ऐसे हवा हवा में बात मैं कभी अपने चैनल पर नहीं करता। देखिए, सबसे पहले तो उन भाइयों बहनों को मैं बता दूं जिनका ये मानना है कि हम बाहर रेस्टोरेंट में खा सकते हैं, होटल्स में जाके खा सकते हैं या नहीं, इस बारे में दीक्षा लेने के बाद सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने अपने श्री वचनों में बिल्कुल स्पष्ट कहा हुआ है कि हमें ऐसी रसोई से कभी भोजन नहीं लेना है जहां मांस बन चुका हो, भले से चाहे हमें वहां पर हलवा पूड़ी खीर ही मिल रही हो। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जिन होटल्स में नॉनवेज डिशेस मिलती हैं ऐसे होटल्स में हम कभी भी नहीं खाएंगे दीक्षा के बाद, कभी भी नहीं। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर मान लीजिए हमें ये पता है कि फलाना फलाना होटल में नॉनवेज खाना नहीं मिलता है लेकिन लहसुन प्याज का खाना मिलता है, तो क्या हम फिर वहां पर ऐसा भोजन ले सकते हैं जिसमें नॉनवेज ना डलता हो? ऐसी भी बहुत सारी डिशेस आती हैं जिसमें प्याज लहसुन नहीं डलता। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसी बहुत सारी डिशेस आती हैं जिसमें प्याज लहसुन नहीं डलता। तो क्या हम उन रेस्टोरेंट्स में जहां पर भले ही नॉनवेज नहीं बनता लेकिन लहसुन प्याज बनता है, तो ऐसे रेस्टोरेंट में जाकर बिना प्याज लहसुन वाली डिशेस खा सकते हैं या नहीं? सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि उन्हीं पात्रों का उन होटलों में इस्तेमाल होता है जिसमें लहसुन प्याज बन रहा होता है। साथ में मैं खुद अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। एक बहुत नामी रेस्टोरेंट है, मैं अपने ऑफिस की एक मीटिंग में वहाँ गया था। हालांकि मैंने वहाँ कुछ खाया नहीं, लेकिन क्योंकि मीटिंग थी ऑफिस की तो मुझे वहाँ जाना जरूरी था। मैं वहाँ पर पहुंचा तो जो कुक थे, हमने उन्हें स्पेशल ऑर्डर दिया हुआ था अपने गेस्ट के लिए। तो वहाँ पर जो कुक था वो बहुत अच्छे से हमें बात करी और उन्होंने बताया कि ठीक है, मैं बहुत साफ सुथरा और स्पेशल खाना बना दूंगा। लेकिन बनाने से पहले जब हम ऐसे ही बालकनी में घूम रहे थे तो हमने देखा वो नीचे ही जो है तंबाकू रगड़ रहा है अपने उन्हीं हाथों से, और बिना हाथ धोए उसने मेस में आकर खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। अब यहां से आप समझ सकते हैं कि आप इस बात के तो आप जरूर आपको ये बोल दिया जाएगा कि हाँ जी ठीक है, आपको ये वाली डिश चाहिए, हम आपको बिना लहसुन प्याज की दे देंगे। लेकिन उसमें पीछे बनाने वाले के पात्र कैसे हैं, उसका भाव कैसा है, उसकी शुद्धता की स्थिति क्या है, ये आप नहीं कर सकते। अब जब आप साधन पथ पर चल चुके हैं, अब आप श्री जी को पाना चाहते हैं, आप गुरु चरणों के शरणागत हो गए हैं, तो ऐसे में आपको ये छोटी छोटी बातें भी ध्यान रखनी होगी। अब सिर्फ बात यहीं तक सीमित नहीं रह जाएगी दीक्षा के बाद कि हाँ जी हम तो अभक्ष भोजन नहीं पाते हैं, लहसुन प्याज नहीं पाते हैं। अब आपके ऊपर डबल जिम्मेदारी इस बात की भी है कि आप जो भोजन पा रहे हैं वो इतना पवित्र होना चाहिए कि जिसमें उसके बर्तन भी पवित्र हो और बनाने वाले की मानसिकता तो चलो आप नहीं पकड़ सकते, लेकिन कम से कम उसका आचरण तो शुद्ध हो। तो इन चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें ऐसी जगह भी नहीं पाना है जहां अशुद्धता का राज हो और अशुद्धता का आपको पता ही नहीं हो। अब बात कर लेते हैं कि जिन रिश्तेदारों के यहाँ हम जाते हैं और उनके यहाँ पर अनियन गार्लिक बनता है, भले से वो नॉनवेज नहीं खाते, मैं बिल्कुल आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि दीक्षा के बाद हमें ऐसे बर्तनों का कभी भी भोजन नहीं स्वीकार करना जिसमें लहसुन प्याज बनता हो, भले से हमें वहां पर कैसा भी खाना हमें दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं उन भाई बहनों की जो ऑफिस के सिलसिले में बाहर जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप बाहर जाएंगे, रेस्टोरेंट में रुकेंगे, होटल में रुकेंगे, तो वहां पर तो ऐसी खाना मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप फलों का सेवन कर सकते हैं। मैं भी कई बार ऑफिस के काम से बाहर जाता हूं तो मैं फल खाता हूं, दूध पी लेता हूं।
बहुत इमरजेंसी की स्थिति में आप ब्रेड खा सकते हैं। हालांकि ब्रेड ऐसा विषय है जो विरक्त साधकों के लिए तो गुरुदेव भगवान ने पूरी तरह से मना कर दिया है, लेकिन गृहस्थ साधकों को स्थिति के अनुसार भांपकर आप इस चीज को मैनेज कर सकते हैं। बस इससे कहीं अच्छा बेहतर है कि आप बाहर किसी अपवित्र खाने को खाने से अच्छा है कि आप कहीं बाहर अगर जा रहे हैं 1-2 दिन के लिए ऑफिस के काम से या किसी भी स्थिति में, तो एटलीस्ट दूध ब्रेड खा लें, फल खा लें, स्वीट्स खा लें, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास रहेंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब बिल्कुल ही मान लीजिए आप ऐसी स्थिति में फंस गए हैं कि चारों तरफ बस अनियन, गार्लिक और लहसुन ही है और नॉनवेज ही है, तो ऐसी स्थिति में आपको बस ये करना है कि कहीं से आप रोटी का इंतजाम कर लें, प्लेन पराठों का इंतजाम कर लें, लेकिन ऐसी रसोई से जहां नॉनवेज ना बना हो। तो आपने दही से खा लिया या दूध से खा लिया, 1-2 दिन की व्यवस्था आप ऐसी कर लीजिए। श्री जी को आप अर्पण करके खाना है, अपनी स्थिति उन्हें बता देनी है कि लाडली मैं तो इस वजह ऐसी स्थिति में फंसा हुआ हूं, आप सब जानती हैं, तो स्वीकार कर लिया जैसा भी है। बस इतना याद रखिएगा, हम कहीं भी हैं, अपने रिश्तेदार के हैं, अपने बाहर कहीं ऑफिस के काम से गए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमें मांस मदिरा जैसी जगह पर हमें भोजन नहीं पाना, हमें ऐसे बर्तनों का खाना भी नहीं पाना है जहां पर लहसुन प्याज बनता हो। सिर्फ स्पेशल कंडीशन में कि जब बिल्कुल ही ऐसी स्थिति आ गई है कि अब तो भूखे मरने वाली नौबत आ गई है, तब भी आप ऐसा ही भोजन पाएं जो पूर्ण सात्विक हो, और वो भी श्री जी को अर्पण करने के बाद ही दीक्षित साधक भोजन ग्रहण करता है। गुरुदेव भगवान स्वयं कह चुके हैं कि हम पानी का बूंद भी अपनी जीभ पर डालेंगे तो पहले गुरुदेव भगवान को और अपने प्रिया लाल को अर्पण करना है, उसके बाद ही हमें उसे पाना है। किसी भाई बहन का कोई डाउट या कमेंट हो तो बिल्कुल कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। जल्दी मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो पर, नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। शेयर